प्रयोग या रूपांतर के आधार पर शब्दों के दो भेद हैं, एक विकारी और दूसरा अविकारी। जो लिंग वचन पुरुष के अनुसार कभी नहीं बदले उसे अविकारी शब्द कहेंगे। जो लिंग वचन और पुरुष के अनुसार बदल जाए, अपना भी रूप जो है बदल ले, उससे हम क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। तो ये ज्यादा परिभाषा देखने की जरूरत नहीं है। कहता है जिन शब्दों के रूप लिंग वचन और पुरुष के अनुसार बदलते हैं उसे विकारी शब्द कहते हैं। जैसे जयंत बहुत खाता है और सीता बहुत खाती है। इसमें क्या है कि जयंत जो है पुल्लिंग है, लिंग यानी पुल्लिंग स्त्रीलिंग के अनुसार ये बदल जाएगा। तो यहां भी खाता उसके अनुसार है। जैसे वही रहता हम लोग बहुत खाते हैं, जैसे हम लोग के यहां पे एंट्री होता, अब खाता से हो गया खाते। सीता बहुत खाती है, जैसे यहां पे स्त्रीलिंग आया तो ये भी क्या बन गया, वर्ब भी क्या बन गया, स्त्रीलिंग बन गया, है कि नहीं। तो ये बदल गया ना जी, किसके अनुसार, लिंग वचन और पुरुष के अनुसार बदल जा रहा है। जयंत क्या है, अन्य पुरुष एक वचन है तो ये भी बदल गया। और ये सीता स्त्रीलिंग है तो उसके हिसाब खाती भी क्या हो गया, बदल गया। और भी बताया कि वे लोग खाते हैं, वे लोग बहुत खाते हैं, तो खाता खाती खाते, ये सुनते हो ना, ये क्यों, ये बदल जाता है। तो जो बदल जाता है तो ये खाना क्या है, वर्ब ही है, तो वर्ब क्या हो गया, विकारी शब्द हो गया, क्योंकि ये बदल जाएगा। कर्ता के अनुसार लिंग वचन के अनुसार क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। देखो ना भाई, यहां जयंत पुल्लिंग है तो पुल्लिंग के हिसाब से आया है। जैसे सीता यहाँ पे एंट्री किया है स्त्रीलिंग, तो इसमें देखिए भी क्या बन गया, स्त्रीलिंग। जैसे बहुवचन आएगा, हम लोग बहुत खाते हैं, तो ते में भी चला गया, तो इसलिए ये क्या हो गया, विकारी हो गया। तो वर्ब क्या है, विकारी है हमारा। सुषमा, लेकिन बहुत, अब बहुत में कुछ चेंजिंग हुआ है जी। अब जयंत बहुत खाता है, सीता बहुत ही खाती है, ऐसा सुने हो कभी, ये तो बदला ही नहीं। बदला कौन, वर्ब बदल गया, लेकिन ये बहुत में कुछ हुआ है। पुल्लिंगों के साथ है बहुते है, स्त्रीलिंगों के साथ है बहुते है। तो वही तो मैंने बताया कि जिसका जो है लिंग वचन और पुरुष के अनुसार नहीं बदले वो क्या होता है, अविकारी होता है। तो बहुत यहाँ पे अविकारी है, जान लीजिए। सुषमान तो अब खा रहा है, गीता अब खा रही है, तो जैसे यहाँ रहा ये भी बदल गया, लेकिन अब बदला कि गीता अभी खा रही है, हुआ नहीं बदला। तो अब भी क्या है, अविकारी है। वह ऊपर बैठा है, अब वह ऊपर बैठी है, तो देखिए बैठा पुल्लिंग के सेंस में हुआ है, तो वहां पे बैठा है, स्त्रीलिंग पर हुआ है तो बैठी है, तो यानी बैठा बैठी बदल गया। लेकिन का वह ऊपरी बैठी है, सुने हो कभी, ऊपरी, ऊपर ऊपरे रहता है, वो कभी नहीं बदलता है। लिंग वचन और पुरुष के अनुसार वो नहीं बदलता, इसलिए ऊपर क्या हो गया, अविकारी शब्द हो गया। ठीक है, तो वही है, विकारी शब्द के 4 प्रकार हैं। इसमें आपको आ जाता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये 4, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होता है, तो 4 जो है विकारी है और 4 जो है अविकारी है, और इसी में पूरा ग्रामर है। तो 4 में हमने आपको जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया पहले ही पढ़ा चुका हूं। जो नहीं पढ़े हैं जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट से। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया पूछा जाता है कि कौन कौन विकारी है, तो संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, क्योंकि ये बदल जाएंगे, बदलते रहते लिंग रूप और वचन के अनुसार ये अपना रूप जो है बदल देंगे, एक जैसा नहीं रहते, इसलिए विकारी हो गए। इसके लिए भी एक शानदार ट्रिक बना दिया हूं। अगर भूल जाते हो कि विकारी शब्द के कितने प्रकार हैं, तो उसके लिए भी एक ट्रिक है। बीकी की सास भिखारी है, बीकी की सास भिखारी है, वी से हो गया उसमें का विशेषण, की से हो गया क्रिया, स से हो गया संज्ञा, एगो स है सास, एक से हो गया
सर्वनामा भिखारी से भिखारी। बस याद रखेंगे, जीवन में मतलब नहीं भूल पाइएगा कि भिखारी शब्द के कितने प्रकार है। तो भिखारी शब्द को याद करने के लिए बिक्की की सास भिखारी है, बिक्की की सास भिखारिन है। भिखारिन मैंने सास है तो भिखारिन ही आएगा क्योंकि वो भी स्त्रीलिंग है, लेकिन हम लोग उस सेंस में बता दिया कि बिक्की की सास भिखारी है, चाहे बिक्की की सास भिखारिन है, यानी भिखारिन का मतलब भिखारी। यहाँ पे वि से विशेषण, किस से क्रिया, स से संज्ञा, एगो स से सर्वनाम। और अभिकारी शब्द पहले ही बता दिया, जिन शब्दों के रूप कभी नहीं बदलते वही हमारे क्या है, अभिकारी है। जैसे यहाँ, अब, यही, अब भी, बहुत, ऐसे, वैसे, क्यों, क्या, ये रूप नहीं बदलते, इसलिए अभिकारी।